हेलो बच्चों, वे बच्चे जो इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025 में, उनके लिए मैंने मैथ में बहुत सारे क्वेश्चन बताने मतलब कि लेके आए हैं आपके लिए, जो इस बार आ सकता है और आपसे बन सकता है, ठीक है ना। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक। तो ध्यान से देखिए और किस तरह से आप बना सकते हैं 2 और 5 नंबर वाला को देखिए, है ना। पहला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद 2x² माइनस 8x प्लस 6 के शून्यंकों का, आप लोग भी लिखते चलिए साथ ही साथ, शून्यंकों का योग तथा गुणनफल निकालें, ठीक है ना। ये इस तरह के क्वेश्चन आता है और शायद आ भी सकता है। इसको बनाएंगे कैसे से देखिए, आपको ये द्विघात बहुपद दे दिया है, शून्यंकों का योग कहा है और गुणनफल निकालने के लिए कहा है, ठीक है ना। तो हम इसमें से पहले ए निकाल लेंगे। ए इसके गुणांक को कहते हैं, ठीक है। बी एक्स के गुणांक को कहते हैं और सी अचर पद को कहते हैं। आप देख लीजिए कैसे हम क्या किए थे, एक्स स्क्वायर के गुणांकों वाला को ए लिख दिए हैं, एक्स के गुणांकों वाला को बी से लिख दिए हैं और अचर पद वाला को सी कर दिए हैं, ठीक है। हमको मान लेते हैं कि शून्यक द्विघात बहुपद का माना बहुपद का शून्यक अल्फा और बीटा है। बहुपद का शून्यक कौन मान लेंगे, अल्फा तथा बीटा है, ठीक है ना। अल्फा तथा बीटा है। तो शून्यंकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है। शायद आप फॉर्मूला जानते होंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अब बटा ए, ठीक है ना। तो बराबर माइनस बी, बी का वैल्यू 8 है, सॉरी माइनस 8 है, यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये 8 है ना। अब बटा में कितना 2, हमको लगा 2 से कट जाता है 8 क्या बार में, 4 बार में। तो शून्यंकों का योग कितना आ गया, 4 आ गया। और गुणनफल कहा अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटा ए। तो सी का मान है 6 और ए का मान है 2, तो कई बार कट जाएगा 3 बार, बस निकल गया और क्या हो गया, कोई दिक्कत। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए और आप लोग भी लिखते चलिएगा, ठीक है। द्विघात बहुपद 4x² माइनस 3 के शून्यक ज्ञात करें। एक प्रश्न और आया, इसका शून्यक ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए जैसे ही आपको शून्यक की बात करेगा ना, छोटे शून्यक निकालने की बात करेगा, द्विघात बहुपद दिले है तो उसका शून्यक ज्ञात करना है। जैसे शून्यक ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो आप x² माइनस 3 बराबर 0 मान लेना, क्योंकि द्वितीय पद है, 2 टर्म है, 3 टर्म वाला नहीं है। तो 2 टर्म है तो इस तरह के तुमको जब दिखेगा ना तो बराबर 0 मान लेना है, ओके। और ये माइनस में दिख रहा है तो उन्हें कुछ नहीं चला जाएगा प्लस में, ठीक है। एक ही बार में काम कर लेते हैं। x बराबर माइनस में तो उधर प्लस में, x के साथ ही गुना में तो इन्हें भागा में, है ना। और ये x का वर्ग है तो इन्हें चला जाएगा वर्गमूल, और जब भी इधर से उधर जाता है वर्गमूल में तो प्लस और माइनस के साथ जाता है, ठीक है। एक ही बार में काम करना है, समय बचेगा, आगे और भी प्रश्न बनाने होते हैं। तो प्लस माइनस √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 4 का वर्गमूल 2 आता है। बहुपद का शून्यक, बहुपद का जो शून्यक हमारा प्राप्त हुआ वो एगो प्लस में भी है एगो माइनस में है, इसका मतलब √3/2 तथा एगो माइनस वाला माइनस √3/2 है। क्लियर, चलिए नोट करना समझ में आया ना। चलिए और भी बताते हैं।
मिटा देते हैं इसको, आप बनाइए। चलिए आगे देखिए, तीसरा प्रश्न। तीसरा कह रहा है, यदि, लिखते चलिएगा आप लोग भी, यदि 3x प्लस ए वाई बराबर 1 तथा bx माइनस 2y बराबर 3 का हल x बराबर 1 y बराबर 2 हो तो a तथा b का मान निकाले। लिख लीजिएगा, ठीक है, मान निकालना है। देखिए इस तरह से है, आप ध्यान से देखिए, ये हमारा समीकरण दे दिया है ना, एगो यह समीकरण दे रहे हैं, ठीक है। इसमें a है और यहाँ b है, और आपका x का मान 1 दे रहे हैं और y का मान 2 दे रहे हैं, तो 1 और b का मान पूछ रहा है। तो आप सीधे क्या करिए, 3x प्लस ए वाई बराबर 1 है ना, इसमें x का मान 1 रख लीजिए, तो जहाँ x है वहाँ 1 रख दीजिए, प्लस ए वाई बराबर सॉरी, अब जहाँ y है वहाँ कितना रख दीजिएगा 2, तो a गुने 2 बराबर 1, 3 एकम 3 हो जाएगा, अब 3 इधर प्लस में उधर को जम जाएगा माइनस में, तो बच जाएगा a बराबर, और 1 में से 3 गया तो -2, और 2 से 2 कट गया क्या बार में, एक बार में, तो a बराबर कितना आया -1 आया, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ इससे चलना है, bx माइनस 2y बराबर 3 है, तो x के जगह पर रख देना है 1 और y की जगह पर रख देना है 2, है ना, बराबर 3, देख रहे हैं। और जहाँ x था वहाँ 1 रख दिए, और जहाँ y था वहाँ 2 रख दिए, तो 2 दूनी कितना होता है 4, माइनस में उधर प्लस में, तो 4 प्लस में दिया था, पहले से प्लस में उधर था ही था, तो 4 और 3 कितना हो गया 7, अब b गुने 1 तो b ना रहेगा और प्लस 7, तो a का मान आ गया, लिख देना है इस तरह से लिखना जरूरी है। अतः a बराबर -1 तथा b बराबर 7, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए लिखते चलिएगा, 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 को x प्लस 3 से क्या करें, भाग करें, समझे। तो आपको भाग करना है, ये भी क्वेश्चन आता है, आएगा। सो देखिए आपको क्या करना है कि बहुत आसान है, पहले देख लीजिए ये वाला जो संख्या जो दिया हुआ है बहुपद, ये घटते क्रम में है कि नहीं, जो चर जो दिया हुआ है यहाँ पे x चर है, तो जो चर दिया हुआ है इसका पावर देखिए 2 है, यहाँ कुछ नहीं कितना 1 है, यानी घटते क्रम में है, ठीक है। तो घटते क्रम में तो ठीक है, अगर नहीं रहता तो कर लेते, घटते क्रम में ही कर लेते तो आसानी से बनेगा, और यहाँ भी घटते क्रम में है, ठीक है ना। तो x प्लस 3 और इसको क्या करना है, इससे भाग देना, 4x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 2, ठीक है। इस तरह से इसमें भाग देने की बात किया है। अब भाग कैसे देंगे, तो इस शुरू वाला देख रहे हैं आप, शुरू में लिखल है 4x स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे 4x स्क्वायर, अब बाटे इसका शुरू वाला उठा लिए और इसका शुरू वाला उठाना है, तो इसका शुरू वाला कौन है x, यहाँ x रख देंगे, ठीक। अब इसको तोड़ेंगे, 4 गुने x स्क्वायर है मतलब x गुने x कर लेंगे, ओके, और बटा में कितना है x, तो x कर देंगे, x कट गया, क्या बचा 4x, तो यहाँ हम रख देंगे 4x, ओके। और ये जो 4x आया ना, ये दोनों से गुना होगा, तो पहले इसको इससे गुना करेंगे, तो 4x में x से गुना करेंगे, तो x गुने x स्क्वायर 4x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ अभी इससे तो गुना हो गया, अब इससे गुना करना है, तो ये प्लस, ये भी प्लस, प्लस प्लस प्लस, 3 और गुने 4, 4 दिया 12, इसमें x तो x, है ना, फिर ऐसे करके घटा देना है, प्लस है तो माइनस कर देंगे, प्लस है तो माइनस, अगर माइनस होता तो प्लस कर देते हैं, ओके। तो ये प्लस में है और ये माइनस में आ गया, तो ये खत्म हो गया। अब देखिए गौर से, ये प्लस में 12 नहीं रहा, अब ये 12 माइनस में हो गया है, और ये 5
प्लस में है, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, तो 5 में से अगर 12 घटाते हैं तो -7x बचता है और प्लस कितना 2। ठीक है, फिर उठाएंगे शुरू वाला कितना है -7x। ओके, और यहाँ शुरू में कितना है x, तो x से भाग देते हैं। उसके बाद में -7 गुने x कर, यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, इसको करने की आवश्यकता नहीं है, x कट गया, बचा कितना -7। ओके, -7 से गुना करेंगे तो माइनस और प्लस, -7 गुने x 7x, प्लस माइनस माइनस 7 21। ठीक है, ये हो गया प्लस, क्योंकि माइनस है तो प्लस अभी बोलते हैं, जो प्लस रहेगा वो माइनस, जो माइनस रहेगा वो प्लस, ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कट गया, 21 और 2 23 हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं भागफल बराबर 4x - 7 तथा शेषफल बराबर, लिख देना है, शेषफल बराबर कितना आया 23। इस तरह से 2 नंबर आपको मिल जाएगा अगर इस तरह से कर लेते हैं तो। ठीक है, उसको उतारना है तो उतार लीजिए, तो इसे नोट कर लीजिए। ठीक है ना, तब तक हम मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए दिक्कत होगा आप कमेंट कर सकते हैं छोटे। ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन होगा आप पूछ सकते हैं, हम अवश्य आपको बताएंगे। ओके, हाँ, लेकिन ध्यान से बारीकी से देखिएगा, जो क्वेश्चन बता रहे हैं ना वो आपको एग्जाम में दिखेगा, पक्का दिखेगा, और उसी तरह का मतलब आप बनाना है जिस तरह से बताया जा रहा है। ये नहीं करें कि मतलब सेम आएगा, लेकिन ये है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है और आप मॉडल पेपर देखे होंगे तो शायद दिखेगा आपको उसमें आपको। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, ये तो अक्सर आया करता है, हर साल देता है यूक्लिड विभाजन वाला, तो उस पर भी काम कर लेते हैं, है ना। 5 नंबर यूक्लिड विभाजन सुन रहे हैं तो ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, सुन रहे हैं ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको 135 डायरेक्ट लिख रहे हैं, इसमें क्या है तो आप जानते ही होंगे, 135 और 225 का आपको निकालना है कोई चीज, HCF जानते हैं, शायद आपको आता भी होगा। तो इसमें से स्टेप बाय स्टेप चलना होता है, तो चरण फर्स्ट करके चलेंगे, चरण फर्स्ट। ठीक है, तो चरण फर्स्ट करके सबसे छोटा है कौन है 135 है। ओके, और उसके बाद में बड़ा कौन है 225, यानी 135 से 225 से में भाग देना होगा। कै बार में लगेगा, एक बार में लगेगा। 135 और घटाएंगे तो 0 और ये बचा 9 और ये कट गया, है ना। तो यहाँ लिखना पड़ता है ऐसे करके, है ना, विभाजन, शायद आप जानते होंगे, विभाजन क्या प्रमेयिका से। ओके, विभाजन प्रमेयिका से, विभाजन प्रमेयिका कहता है भाज्य बराबर, यानी बीच वाला जो संख्या है ना 225 को भाज्य कहते हैं, तो भाज्य बराबर, भाजक इधर वाला 135 है, जिसे भाग दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं। और भागफल आपका 1 है, गुना भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और जोड़ शेषफल, शेषफल कितना है 0, है ना। शेष लिखेंगे, शेष जो 90 है वो 0 के समान नहीं है, इसीलिए हम एक बार और काम करेंगे। ठीक है, जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं प्राप्त हो जाता है तब तक हम भाग देते रहते हैं। तो 90 है ना, तो 90 बचा शेषफल ना, तो इस 90 से किस में 135 में हम भाग करेंगे। ओके, अब लगेगा शायद मेरे ख्याल से एक ही बार में लगेगा, तो ये घटेगा, तो ये बचेगा 5, ये 4, फिर यही बातें लिखेंगे जो लिखा गया ऊपर में, विभाजन। ठीक है ना, प्रमेयिका, विभाजन प्रमेयिका कहता है भाज्य बराबर भाज्य में कौन 100, यहाँ पे 135 हो जाएगा, बराबर भाजक 90, भागफल 1, शेषफल 45। यहाँ भी शेषफल 0 नहीं आया, तो लिखेंगे शेष 45 बराबर नहीं है 0, नहीं है 0, तो इसका मतलब फिर से हम क्या करेंगे, फिर से स्टेप लेंगे एगो, और उसके बाद में भागा देंगे, है ना। तो 45 से भाग देंगे 90 में, क्या बार कटेगा 2 बार 90, ये खत्म हो गया ना, समाप्त हो गया, बस हो गया। वैसे ही जिसे पूछता है तो 2 3 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप, बढ़ते हुए 5 स्टेप आता है, इसलिए दिया था। लिखेंगे फिर विभाजन कौन चीज प्रमेयिका से, विभाजन प्रमेयिका से
नारायण। बीच में 90 है, 90 बराबर 45 गुने 2 प्लस का चीज 0, तो लिख देंगे यहाँ पे शेष बराबर है 0 के। अतः 135 तथा 225 का HCF, सॉरी हिंदी में रहेगा मासा, तो आपको मासा ही लिख देना है। मासा कैसे कट गया, 45 से ना, तो 45 है। क्लियर? उम्मीद करते हैं कि आपसे बन जाना चाहिए। चलिए, अब क्वेश्चन दिखेगा आपको 100% दिखेगा, मतलब ये नहीं दिखेगा, मतलब इस पैटर्न के आधार पर आएगा। आप लिख लीजिए, हम इसको मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे भी, आप सब ध्यान रखिएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। हम मिटा देते हैं इसको। चलिए, अगला प्रश्न पर ध्यान देते हैं। इस तरह के प्रश्न आता है, आप प्रैक्टिस करिएगा। चलिए देखिए, यूक्लिड द्विभाषी, ये हो गया द्विघात समीकरण। हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। द्विघात समीकरण है और दिया हुआ है 3y² माइनस 2y प्लस 1/3 बराबर 0 के विवेचक ज्ञात करना है। इसका विवेचक या विविक्त कर, जो भी कहिए, निकालना है, ठीक है। और उसके बाद मूलों की प्रकृति बताना है। तो विवेचक निकालने के लिए फिर निकालेंगे ए यानी इसके गुणांक वाला, तो y² के गुणांक को a कहते हैं, तो 3 हो गया। क्लियर? और y के गुणांक को b कहते हैं, तो आगे -2 है, ऐसा नहीं छोड़ दीजिएगा माइनस वाला को, माइनस को छोड़िएगा नहीं, माइनस को छोड़िएगा फिर आंसर नहीं आएगा, गलती आ जाएगा, फिर मेहनत बेकार चला जाएगा फिर। और c बराबर कितना हो जाएगा, 1/3, है ना। विवेचक निकालना यानी डी बोल तो क्या, b²। विवेचक मतलब विवेचक लिख देंगे या तो डी लिख देते हैं, डी मतलब विवेचक को संकेत करता है, तो डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। ओके, डी बराबर b² माइनस 4ac। आप पढ़े होंगे या ध्यान में होगा। b का मान -2 है, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 गुने a का वैल्यू 3 है और c का वैल्यू 1/3 है। ये और ये कट गया, -2 का स्क्वायर करेंगे बउआ तो 4 होगा, ये बचा -4 में 4 गया, कुछ हो गया 0। अतः d बराबर क्या मिला, 0। इसीलिए d 0 आ गया ना, तो 0 रहेगा ना बउआ, तो मूल समान हो जाता है। मूल क्या होता है, मूल वास्तविक होता है, वास्तविक और समान हो जाएगा, बराबर। 0 रहेगा तो वास्तविक होगा और समान रहेगा, समान है, ठीक। आ गया। d का मान प्लस में कोई भी आया, 0 छोड़ करके, 1 आया, 2, 10, 20, 25, 30, जो भी आया प्लस में आया, तो वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान। अगर माइनस में आ जाता तो अवास्तविक। ओके, चलिए। अच्छा, अब बात करते हैं 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7। तो ठीक से सुनिएगा, कह रहा है 2, ऐसे करके लिखा हुआ है, 2 + 7 + 12 प्लस डॉट प्लस 122 पदों का योग क्या होगा। और इसको जोड़ना है ना। तो जोड़ने के लिए देखिए, तो पहले ए, शायद पढ़े होंगे कि शुरू वाला को प्रथम पद यानी ए कहते हैं, और ए बराबर 2 हो गया। उसके बाद में डी यानी सार्व अंतर, कितना के अंतर पे जा रहा है, तो नोटिस करिए, 2 से 5, 7 हो गया, कितना बढ़ा, 5 बढ़ा। 7 से 12 हुआ, 5 बढ़ा। इसका मतलब डी जो है कितना है, 5 5 बढ़ते जा रहा है, तो अंतर 5 का आ गया। और ये जो दिखा रहा है आपका सबसे अंतिम पद दिखा रहा है, और सबसे अंतिम पद मतलब tn, और tn जो आपका है 122 है, ठीक है ना। तो हमको इसमें कितना पद है ये हमको मालूम ही नहीं है, तो हम कैसे ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे निकालना असंभव है। तो इसलिए हम सबसे पहले n लगा देंगे, कुछ लगा देंगे, n निकालेंगे, सॉरी n निकालेंगे, और n निकालेंगे एकरा से, tn से। तो चूंकि tn बराबर होना a + n - 1 इंटू में d होता है। क्लियर? तो इसीलिए tn दिले है बुआ 122, इसके बदले दे सकते हैं 122 बराबर a दिले है बुआ 2, तो 2 लिख देंगे। n तो नहीं दिले है, ये तो निकालना ही है, और d का वैल्यू दिले 5। अब ध्यान से, ये प्लस में, 10 माइनस में, तो 122 में से 2 जाएगा तो 120 आएगा, आएगा ना।
आई 120 लिख देते हैं यार, 120 ये गुना में ना कोची में आ जाएगा भागा में, बचा कोची a-1 बुझाया। अरे प्लस में तो माइनस में 120 आया, ये गुना में भागा में तो 120/5 हो गया। ये कट जाएगा कई बार में, 24 बार में, 24 बार में कट गया तो ये माइनस में प्लस में तो 24 आगे कितना हो जाएगा 25, यानी n बराबर 25 हो गया। आता है हम जानते हैं एस एन बराबर फॉर्मूला जानता होगा तुम लोग। ऐसे तो यहाँ दो फार्मूला होता है, एक मेन रूल से फार्मूला होता है an/2 इंटू 2a प्लस an-1 इंटू डी। आप यही याद रखिए, आगे और भी काम देगा, ठीक है ना। एक और होता है a+t है ना, तो छोड़ दीजिए उसको, इसी को याद रखिए क्योंकि अगला आएगा तो फिर भुला जाइएगा। तो इस पर याद रहेगा ना, तो फिर अगला में भी काम दे देगा अगर पूछ दिया तो इसको याद रखिए। तो एन का वैल्यू आ गया 25, तो यहाँ लिख देंगे एस 25, जहाँ एन है वहाँ 25 बराबर, तो यहाँ भी 25 बटे में 2 गुने ए का वैल्यू कितना 2, तो यहाँ 2 प्लस एन का वैल्यू कितना 25 -1 इंटू डी का वैल्यू कितना, डी का वैल्यू 5, तो 5 रख देंगे, है ना। काटेगा तो नहीं छोटका, 25 में 2 से काटेगा नहीं, 2 दूनी 4 और 24 में से सॉरी 25 में से गया 24 और 24 गुने 5 120 यानी 4 कितना हो गया 124। कोई दिक्कत, 24 में से सॉरी 25 में से एक गया 24 गुने 5 120 यानी 2 दूनी 4 120 प्लस 4 124, ये दूसरे कट जाएगा 62 बार में। अब 62 गुने 25 कर देना है, ठीक है। तो ऐसे कर लीजिए 62 गुने 25, 5 दूनी 10 6 30 31 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12 5051 कितना है 1550। तो दिक्कत है, बंद हो जाना चाहिए, है ना। थोड़ा ध्यान से मिटा देते हैं इधर, बाकी देखिए क्वेश्चन लिखिएगा तो लेट हुआ तो आप समझिए तो बढ़िया रहेगा, आप समय लगता है लिखे में। चलिए आगे देखिए, कई को 7 को ना बताए हैं, आपको 15 को बताना है, मेरे को 15 को बनाना है हर हाल में, है ना। तो साइंस का थीटा वाला ये वाला देखिए, ये वाला लिखे पड़ेगा क्वेश्चन मेरे को। त्रिभुज ABC में DE जो है पैरेलल है मुन्ना इसके BC के, कोमा AD बराबर है 1.5 सेंटीमीटर, DB बराबर है 3 सेंटीमीटर, AE बराबर है 1 सेंटीमीटर। तो हमसे कह रहा है EC का मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए बहुत इजी है, बहुत इजी है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो त्रिभुज को बना लीजिएगा बढ़िया से, छोटा वाला छोटा सा बना लीजिए, ठीक है। हाँ तो टेढ़ा हो गया ना, चलो छोड़ो ना। ABC त्रिभुज ABC में BC के पैरेलल है ये वाला, जिसका नाम है DE, ओके पैरेलल है। AD 1.5 है, खाली 1.5 लिखिए, सेंटीमीटर छोड़ दीजिए। DB कितने है, DB यह है, ये 3 है और ये कितना है 1 है, तो ये कितना होगा, है ना। तो याद रखिए ये छोटा वाला देले है, समझिएगा छोटा वाला देले है, मतलब कि नॉर्मल भाषा में छोटा वाला देले है, ये भी छोटा वाला पूछ रहा है, ठीक है। तो इनने ये छोटा वाला देले है और छोटा वाला पूछ रहा था, छोटा वाला पूछ रहा नीचे ना है तो इसको नीचे घेर लीजिए, ऊपर वाला देले है तो ऊपर वाला घेर लीजिए, है ना। तो कंपेयर करिए, चूंकि DE जो है पैरेलल है BC का, इसीलिए AD इस तरह वाला AD और बटे में DD इधर वाला BD बराबर, पहले छोटा वाला लिए फिर छोटा वाला लिए, तो उधर से भी छोटा वाला लेंगे, कौन है AE और बटा में फिर EC, है ना। ये देखिए हो गया, AD का मान 1.5 और इसका मान 3 सेंटीमीटर में है, लिख दीजिए सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर बराबर। AE का मान 1 सेंटीमीटर और इसका नाम, इसका तो निकालने का है ना। तो आप साथ पढ़ा 1.5 दूनी 3 होता है, 1.5 दूनी 3, यहाँ 1 बचा, तो EC गुने 1 करेंगे तो हो जाएगा EC और 2 एकम 2 सेंटीमीटर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। एक क्वेश्चन और है, शायद आप समझ पाइए आप उसको, sin 4
थीटा माइनस कॉस 4 थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करके लाना है। तो चलते हैं एलएचएस से, कोई से एलएचएस से देखिए क्या लिखा हुआ साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो शायद इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ इसको ले सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, नहीं कर सकते हैं, 2 4 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर 2 4 नहीं हो जाएगा, अब बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अच्छा मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए अब इसको लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला आगे हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, शायद आप पढ़े होंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार दोनों को जोड़ दो और एक बार दोनों को क्या कर दो, घटा दो, यही ना कर देते हैं। फिर इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ दिए, एक बार घटा देना है, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब बटा में कुछ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, और ये दोनों सेम है, कट गया, बचा कितना ये वाला, और आप शायद जगह नहीं है यार, यहाँ नहीं देते हैं, यहाँ नहीं देते हैं, तो बचा कुछ हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इतना बराबर फॉर्मूला होता है कितना 1 होता है। तो आ गया ना आरएचएस आ गया, तो लिखेंगे अतः, बढ़िया से लिखना पड़ेगा ये बोला, अतः एलएचएस बराबर आरएचएस, साबित हो गया। नोट करिए, 9 का हुआ, अभी 6 और बताना है ना, फिर 5 वाला बताएंगे, है ना, मिटा जाए। तो लिख लिया करो, तो अच्छा वीडियो को रोक करके आप लिख सकते हैं, है ना। चलिए मिटा गया था यार, चलिए लिखे कर रहा है, लिखे पड़ जाएगा इसमें शायद, अनुपात A1/A2, अनुपात 10वां क्वेश्चन होगा, अनुपात A1/A2 कॉमा B1/B2 कॉमा C1/C2 की तुलना करना है, कि तुलना कर ज्ञात करें कि निम्नांकित युग्म समीकरण संगत है या असंगत। मैंने इस तरह से इसका कंपेयर करके आपको बताना है कि समीकरण जो दिया हुआ है x + 2y + 3 = 0 और दे रहे हैं 3x + 6y + 9 = 0, इस संगत है या असंगत है। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से निकालना होगा A1 का मान हो गया 1, कुछ नहीं गुना में है x के, तो 1, और यहाँ हो गया A2 x के गुना में है 3, समझ रहे हैं ना, और B1 निकाल लेना है, B1 बाई का गुणांक वाला को बोलते हैं, तो हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा B2 जो है बाई के गुणांक में 6, और C1 का वैल्यू है 3, और यहाँ C2 का वैल्यू है कितना 9। कंपेयर करना है, यानी A1/A2 करना है, ठीक है ना, A1/A2 करना है, तो A1 का मान 1, A2 का मान 3, 1/3, ठीक है। अब निकालना B1/B2, B1 का मान कितना दिया है, नीचे आ जाइए, B1/B2, B1 का मान है 2 और 6,
2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/3। अब निकाल लेना है C1/C2। C1 का मान है 3 और ये कितना 9, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9। आप देख रहे होंगे कि A1/A2 भी आया 1/3, B1/B2 भी आया 1/3 और C1/C2 भी आया 1/3, अर्थात तीनों बराबर है। जब तीनों बराबर है, याद रखिएगा, जब तीनों बराबर हो तब संगत, तब संगत, हल संगत। जब तीनों बराबर नहीं हो तो भी संगत। क्लियर? जब मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जब दोनों तीनों बराबर हो तो संगत, तीनों बराबर नहीं हो तो भी संगत है ना। तीनों बराबर हो तो संगत, बराबर नहीं हो तो भी संगत। यहाँ बराबर है, वैसे यहाँ वैसे दोनों तीनों बराबर है। अगर तीनों बराबर हो तो भी संगत, तीनों बराबर नहीं हो तो भी संगत। अगर कहीं एक बराबर नहीं है तब जाके क्या होता है, असंगत। इस पर ऐसे याद रहेगा। वैसे यहाँ पर तीनों बराबर तो संगत होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि किसी वृत्त का केंद्र 2-3 है। कोई वृत्त है, सुनते चलिएगा क्वेश्चन वहां पे। कोई वृत्त है, उसका केंद्र जो है, इसका केंद्र जो है तो उसका नियामक दिले है 2, उसके व्यास AB का एक छोर यानी मान लेते हैं ये व्यास है, इसका नाम O है, इसका नाम A है, इसका नाम B है, AB व्यास है। और उसका एक छोर, एक पट्टी का 1 और 4 है। तो दूसरा वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, यानी ई वाला ज्ञात करना है, ये है ना, ये ज्ञात करना है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ तो इधर दूरी हो गया, ये दूरी सूत्र पर चलेगा। AO बराबर, अर्थात दूरी बराबर, याद रखिएगा, दूरी निकालने के लिए बोला है। दूरी त्रिज्या क्या होगा, AO मतलब त्रिज्या, माना है ना, माना या मतलब दिया, माना कि OA त्रिज्या है, माना OA वृत्त की त्रिज्या है ना। इसीलिए दूरी OA बराबर है, दूरी सूत्र लगाएंगे। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट कर रहे हैं है ना। आपको अगर फॉर्मूला नहीं भी याद है तो क्या करिएगा, फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या करिएगा, बनाना है हमको है, तो इतना लिख लीजिएगा। OA बराबर निकालना है, यानी OA R है, ये त्रिज्या है, यही R है, यही R है, तो निकालना है। तो अब फॉर्मूला भूल गए तो करना क्या है, तो इसका पहला और इसका पहला दोनों को घटा देना है और घटा के स्क्वायर कर देना है। क्लियर? और प्लस और ये दूसरा, फिर पहला घटा देते, दूसरा में दूसरा घटा देंगे। तो 4 में 3 को -3 को घटाएंगे, -3 को घटाएंगे, तो माइनस क्या हो जाएगा, +3 का क्या होल स्क्वायर। प्लस हो गया ना, घटा रहे हैं, माइनस प्लस हो जाएगा, +3। अब देखिए, इसका मतलब R है ना। तो 1 में से 2 गया तो 1 बचे, -1 बचेगा। अब -1 का स्क्वायर 1, 4 3 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 1 50, ये 50 है रूट में है ना। 50 अब 50 हो सकता है, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50। अब 25 का वर्गमूल 5 और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो 2, कितना इकाई आ गया। ठीक है, चलिए आओ देखिए, आगे देखिए। 11 तक हो गया ना, आपको 4 और बताना, इसके बाद फिर बताएंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो तो बड़ा हो जाएगा ना फिर, है ना, फिर आप भी बोर हो जाइएगा। वैसे आपको ध्यान देना होगा क्योंकि आपका नज़दीक एग्जाम है ना। चलिए एक और देखिए, ये 2 नंबर का है ना, 1 नंबर में भी आ सकता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है, जिसके शीर्षों का नियामक दे रहे हैं बउआ, देख ला 3 4, बाद में है -4 3, फिर है 8 और 6 है, ऐसे देले हैं, मतलब लिखा लिया, शॉर्टकट में कर दिए हैं, आपको समझना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है और उसके
शीर्षकों का निर्देशांक, शीर्षों का निर्देशांक दिले है, मैंने इस तरह से त्रिभुज होता है और इस त्रिभुज का एगो यहाँ पर दिले है शीर्ष 3 4, एगो शीर्ष दिले है -4 3 और एगो 8 6। तो तुमको ऐसा नहीं करना है, ये बिल्कुल नहीं करना है, ये करने के चक्कर में रहिएगा तो समान मतलब फिर समय पे पार हो जाएगा। तो सीधे सीधे ऐसे करिए, इसको x1 कहते हैं, x1 बराबर 3 और इसको कहते हैं y1 बराबर 4, क्लियर। और इसको कहते हैं x2 -4 और इसको कहते हैं y2 3, है ना। और इसको कहेंगे x3 8, इसको कहेंगे y3 6, है ना। और अब अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, याद नहीं है तो सुन लीजिए, कितना आसानी से, बहुत सिंपल है ये, खाली काम करना पड़ेगा बस। 1/2 मॉड, कोई दिक्कत, 1/2 उसके बाद मॉड दे देना है। उसके बाद में क्या करना है, फार्मूला कैसे याद रखना है, 1 2 3 1 2 3, तो 1 के जगह पर x1 को रख लेना है, x1 को रख लेना है, ठीक है। उसके बाद 2 में रखना है बाई वाला को, अंदर को y2 और -y3, 1 2 3, ओके। हाँ इसे और ध्यान रखिएगा, 1 2 3 में x वाला बाहर और y वाला अंदर रहता है, मिटा देते हैं इसको, है ना। x वाला अंदर रहता है, सॉरी y वाला अंदर रहता है और x वाला बाहर रहता है, समझ गए ना। चलिए तो 1 2 3, उसके बाद प्लस 1 2 3, 1 लिए तो अभी 2 लेंगे और 2, जैसे 1 के बाद 2 आया तो 2 के बाद 3 आएगा, तो बाई 3, तो 1 2 3, तो 2 3 तो है, घट रहा है के बाई 1, है ना। तो ये हो गया इस तरह से। फिर 1 लिए 2 लिए तो फिर 3 आएगा, 3 बने x3 और 3 के बाद 1 आता है, 3 के बाद 1 आता है तो ये बाई 1 आएगा और 3 एक आ गया है तो 2 आएगा, है ना। बस ये इस तरह से हो गया, देख लीजिए, बाकी बना लीजिएगा। 1/2 x1 का मान देख लीजिए कितना दे रहे हैं, 3 अब y2 का मान दे रहे हैं 3 माइनस y3 का मान दे रहे हैं 6 प्लस x2 का मान दे रहे हैं 3 और y3 का मान दे रहे हैं 6 और माइनस y1 का मान दे रहे हैं 4, बैठे रह जाइए बस आंसर आ जाएगा। x3 का मान दे रहे हैं 8, y1 का मान दे रहे हैं, गलती न कर रही है, x2 का मान दे रहे हैं -4 जी, है ना। तो x2 का मान दे रहे -4, तो ये प्लस, है ना, और ये माइनस, तो कुछ हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 4 होगा जी, गलती हो गया। x2 है ना, x2 का मान -4 दे रहे हैं हमने, इसका मान रख दिया, वही तो गलती हो गया। फिर से लगा देते हैं तो गलती हो जाएगा, तो फिर दोबारा काम करना पड़ेगा। x1 का मान 3, y2 का मान 3, y3 तो ठीक है, और x2 माइनस में जानते कैसे हो गया ना, प्लस था, ये माइनस में तो प्लस माइनस माइनस, y3 का मान 6 और y1 का मान 4, ठीक है। x3 का मान 8 और y1 का मान कितना, y1 का मान 4 माइनस y2 का मान 3, ओके। चलिए 1/2, 3 में से छो गया तो -3, अब +3 -3 गुना करेंगे तो प्लस माइनस -9, 6 में 4 गया 2, 2 प्लस में 2 -4 तो -4 दूनी 8, 4 में से 3 गया 1, 1 गुने 8 8, ओके। ये 8 प्लस में है, ये माइनस में कट गया, खत्म, ये -9 बचा। तो याद रखिएगा मॉड इस तरह से मॉड है ना, इसके अंदर माइनस में रहे चाहे प्लस में, आंसर बाहर प्लस में आएगा, क्लियर। 3 9 निकल के आएगा, तो 1/2 गुने 9, लेकिन ये याद रखिएगा क्षेत्रफल है तो ये वर्ग इकाई में आएगा, कौन में आएगा, वर्ग इकाई, यहाँ भी लिखना होगा, ठीक है ना, यहाँ लिख दीजिएगा आप, और उसके बाद में यहाँ भी लिखना पड़ेगा वर्ग इकाई, छूट गया जी, कर लीजिएगा, 2 से भाग देंगे तो 4.5 वर्ग इकाई, या इस तरह से। चलिए अभी आप 3 को बताते हैं आपको, है ना। इसको मिटाना पड़ेगा, तो आप लिखिए, बारह नंबर हो गया, 13 नंबर में आइए, 13 नंबर
बिंदुओं 4, 6 और 2, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु की दूरी 8, 6 से ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है, इसको रह दीजिए। आपको क्वेश्चन ऐसा बताया जाए जो आपसे बने, है ना, आपसे बने। ये 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर, चलिए इसको देख लीजिए, इस पर काम करते हैं। वैसे आ सकता है, गोला की जगह कुछ और हो सकता है। यहाँ लिखा है क्वेश्चन 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने ठोस गोलाकार गोलियां बनाया जा सकता है ना। तो माना बड़की, अब मतलब बड़की आ ले लिया, जिससे बड़ा गोला है, तो बड़े गोले की त्रिज्या r बराबर कई सेंटीमीटर, शॉर्टे में लिखना है, तथा छोटी गोलियां तथा छोटी r बने छोटा गोलियां कितना 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो प्रश्न से कह रहा है, प्रश्न से, है ना, मान लेते हैं कि गोलियों की संख्या और तथा यहाँ तथा लिख नीचे लिख देते हैं, तथा गोलियों की संख्या बराबर x मान लेते हैं, x कुछ भी मान सकते हो। अब आते हैं प्रश्न से, आपको साथ समझ में नहीं आया होगा। एक बड़ा गोला है जी, बड़ा गोला है जेकर त्रिज्या 8 है, और एकरा पिघला करके छोटे छोटे वो गोली बनाया गया इस तरह से, और जिसका 1 सेंटीमीटर त्रिज्या एक है। तो ऐसा ऐसा कई को बनेगा, एक जो पिघला के एकरा बनाया गया, एकरे पिघला के एकरा बनाया गया, तो एक आयतन बराबर होगा, तो ऐसा ऐसा कई को बनेगा, ये कह रहा है ना। गोली की संख्या मान लिए x। अब वैसे भी याद रखिए, उतना ध्यान आप समझ नहीं रहा, तो इतना याद जरूर रखिए कि पिघलाने की बात करेगा ना कोई भी आकृति को, तो आयतन बराबर होता है। पिघलाने की, गलाने की बात करें तो उसका आयतन बराबर होता है। तो बड़ा गोला का आयतन, तो गोला का आयतन पढ़े, लिखना नहीं है, डायरेक्ट करना है सर के, 4/3 पाई आर क्यू। ये बड़ा गोला का आयतन हुआ, कैसे, क्योंकि आर बड़के के लिए है ना। और उसके बाद में इसका जो बड़का का जो आयतन होगा वो छोटका के आयतन गुने जो संख्या है उसको गुना करता जगह बराबर होगा। ऐसा नहीं कि छोटका बराबर हो जाएगा, नहीं, छोटका के आयतन होगा उसका भी तो यही लगेगा ना, 4/3 पाई आर क्यू। तो आर यहाँ पे छोटकी है, तो छोटकी आर का क्यू गुने संख्या यानी एक्स संख्या, तरह जाके बराबर है तो बराबर नहीं है। तो 4/3 से 4/3 कट गया, और ये पाई से पाई कट गया। आर का वैल्यू दे रहे 8, 8 का क्यू करेंगे ना बउआ, यहाँ 8 का क्यू कर देंगे, 8 सेंटीमीटर का क्यू कर देंगे, और बराबर यहाँ 1 सेंटीमीटर का क्यू कर देंगे, और गुने के तरह एक्स। 8 का क्यू 512, 512, और 1 का क्यू 1 क्यों रहेगा ना, और गुना में भाग में तो खत्म हो जाएगा, तो बचा को जी एक्स, और घन सेंटीमीटर कट जाएगा जी, एक्स बराबर 512। अतः हाँ लिखे पड़ेगा, अतः गोलियों की संख्या बराबर 512, समझे। चलिए आपसे वही क्वेश्चन बनवाएंगे ना जो आप बना सकते हैं, एग्जाम के समय में आप उसको हिला सकते हैं। अच्छा, एक चीज और संरेख वाला 2 नंबर के है, सिद्ध करना है कि संरेख है कि नहीं है। अच्छा चलिए, ये भी वही है, त्रिभुज वाला क्षेत्र नहीं बताया, ये 1 2 3 वही वाला है। तो देले है, हम लिख देते हैं नियामक, आप समझिएगा, है हल्का दोनों बाबा, वो वाला याद हो जाएगा ना क्षेत्रफल वाला, तो ये भी बन जाएगा, ये भी तो सेम क्वेश्चन है, इसलिए इसको बता रहे हैं। कह रहा है कि सिद्ध करना है, सिद्ध करें, समझिएगा, सिद्ध करें कि बिंदु में संरेखी है। तो मान लेते हैं, लिखना होगा, माना ए नियामक 2, -2, बी नियामक -3, 8, तथा सी नियामक -1, 4। अब यहाँ से भी तुमको क्या करना है, x1 निकाल लेना है, x1 2, y1 -2, है ना, और x2 -3 और y2 8, फिर x3 -1
और बाई 3 4। ठीक है, ठीक है। तो चूंकि बिंदु संरेख है ना, संरेख है, ए संरेख है, ऐसा लाना है तो इसका हल करके 0 लाना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ भी एरिया संरेखी होने के लिए, संरेख होने का शर्त, संरेख होने का शर्त ऐसा लिख दीजिए, है ना। या फिर इसको नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सीधे करने के लिए बोला है ना। तो बिंदु इतना संरेख है, तो संरेख है तो चल दीजिए, और क्या, क्षेत्रफल बराबर 1/2 नहीं लगाना है इसमें, है ना, तो सीधे लगाना है कुछ क्षेत्रफल, तो फिर 0 हो जाएगा, 0 लाना है मेरे को। तो संरेख होने के लिए फॉर्मूला होता है x1, वही 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, फिर प्लस 2 1 2, तो 2 के बाद 3 3 के बाद 1 प्लस 1 2 3, फिर क्या 3 के बाद 1 1, उसके बाद 2। ठीक है, इसका हल करने के हल करके अगर 0 आ जाता है ना, 0 आता है तो फिर होगा, है ना, तो फिर नहीं होगा। x1 का मान 2 रख देंगे, y2 का मान 8, y3 का मान 4, प्लस x2 का मान x माइनस 3, तो प्लस माइनस -3, y3 का मान 4, y1 का मान -2 में है, माइनस में भी तो माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, जल्दी हो जाएगा, प्लस x3 का मान माइनस में, तो प्लस माइनस -1, y1 का मान -2, y2 का मान 8। ठीक है ना, हल करके 0 लाना है, अगर 0 आ गया तो है, तो नहीं है। 8 में से 4 गया 4, 4 दूनी 8, 4 2 6, 6 दिया 18, 8 2 10, माइनस है ना, -10, माइनस माइनस प्लस, 10 से कम 10, ये प्लस में ये भी प्लस में, 10 7 18, 18 में से 18 गया 0, 0 आ गया तो लिख देंगे अतः बिंदुएं क्या है, संरेखीय है ना। मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये संरेख वाला एक ही जैसा बनता है, एक ही जैसा फॉर्मूले पर लगता है, इसलिए, है ना। चलिए 14 हो गया ना, एक और बताते हैं, फिर अगला वीडियो में आपको क्वेश्चन दिखेगा। ठीक है, ये देखिए कह रहा है कि 15 नंबर कह रहा है कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्या माने आर दे रहे हैं कितना, 4 सेंटीमीटर। त्रिज्यखंड, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, अर्थात इस तरह से होगा, या ये वृत्त है, ये इसका केंद्र मान लेते हैं कि इसका केंद्र है, और ये त्रिज्या है, और इस तरह से बनाया गया, इसका 2 त्रिज्या है, और इस तरह से इसका बनाया गया इस त्रिज्यखंड है, ये वाला एरिया पूरा त्रिज्यखंड है, तो ए और ये बी, और ये 4 है तो ये भी 4 है। उसके बाद का केंद्रीय कोण, इसका जो केंद्रीय कोण है 30 डिग्री है, इस केंद्रीय कोण को थीटा से डिनोट किया जाता है जो 30 डिग्री है ना। अतः देखिएगा, अतः वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, शायद आपको याद नहीं होगा तो बता देते हैं। ऐसे तो क्षेत्रफल आपको पता होगा कि पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर कर देना है। ठीक है, लेकिन जब डिग्री की बात किया है तो डिग्री में ही चलेंगे, है ना। तो पूरा गोल हो गया तो 360 का डिग्री का कोण 360 का, और 360 में कितना डिग्री चल रहा है 30। ऐसे तो फॉर्मूला था थीटा बटा 360, थीटा होता है फॉर्मूला, थीटा बटा 360 गुना पाई स्क्वायर, लेकिन थीटा यहाँ पे मेरा कितना है 30 डिग्री है, बटा में नीचे इधर कर देते हैं, तो थीटा 30 डिग्री और बटा में 360 डिग्री है, गुने 22/7 गुने आर का वैल्यू 4 गुने 4, तो 4 सेंटीमीटर था, अभी सेंटीमीटर सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर, है ना। अच्छा, 0 से 0 कट गया, 3 से कटेगा कई बार में 12 बार में, 4 से कटेगा कई बार में 3 बार में, अब नहीं कटेगा ना,
तो 22 चौक 88, सतिया 21, इतना वर्ग सेंटीमीटर। अभी भाग देना पड़ेगा आपको, 21 से भाग देना होगा 88 में, 21 चौके 84, 0.0, 21 दूनी 42 ज़्यादा हो जाएगा, 21 दशमलव के बाद 2 अंक तक, ठीक है, 19 और 21 अठी 189 है ना। तो इसका मतलब आ गया 4.18 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर, अभी 15 तक बनाए हैं, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर 15 का काम करवाएंगे। हो सकता है कि इनमें से कुछ ही प्रश्न आए, बाकी नहीं आए, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से काम करिए, और नहीं तो बाकी क्वेश्चन के लिए कमेंट जरूर करिए, ठीक है। थैंक यू।